हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने जेएससी सीजीएल के पैटर्न पे आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे 50 क्वेश्चंस का जो सेट है वो आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, डायर जतरा कौन गीत से संबंधित आहे? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोहराई। डायर जतरा जो है वो सोहराई गीत से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, नागपुरी कविता झारखंड दर्पण के रचनाकार के हक हैं? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रदेव सिंह। अगला प्रश्न है, कौन राग कर गीत उत्तेजक हो जाएला? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंगनई अधरतिया। ये सारे डिटेल जो हैं वो लोकगीत जो अंगनई पढ़ाया गया है वो मैंने आपको ये सब बतलाया है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि 220 रुपए में 1500 से भी ज्यादा प्रश्नों का सेट जो है आपको एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जा रहा है। नीचे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसमें आप कांटेक्ट करके 1500 से भी ज्यादा प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौआ कोटवारी दैया मैना भंडारी रे, बकुला तो सोना गज के जिम्मेदारी रे, ऊपरे देवल गीत ने कौन शब्द से डमकच गीत कर पहचान हुई? तो ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, बी और डी। बी में क्या है? मैना। और डी में क्या है? सोना। तो आप यहाँ पर इस गीत में देख रहे हैं मैना है, सोना है, ठीक है, रे, ये सब जो होता है ना, इससे पता चलता है ये सब डमकच गीत का पहचान कराता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पावस गीत ने कौन वाद्य यंत्र कर प्रयोग होवेला? तो ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर देवल शोभे, बंसी, केंद्रा, सारंगी। ये सारे के सारे जो हैं वो पावस गीत के यंत्र हैं। अगला प्रश्न है, नागपुरी भाखा क्षेत्र ने शादी ब्याह ने तिलक प्रथा नखे, लड़का पक्ष कुछ कचिया पैसा दे के लड़की से ब्याह करे ना, लड़का पक्ष देने से कतई कचिया देवल जाएला। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। 2.5 आने और 5 ढेबुआ, लड़का पक्ष जो है वो लड़की पक्ष को देता है और फिर विवाह होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, नगपुरिया भाखा कर विकास करे वाला संस्थान हितैषी कार्यालय कौन जिला ने रहे? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाईबासा। हितैषी संस्थान जो है वो चाईबासा जिला में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, नागपुरी पत्रिका जय झारखंड कर संपादक है कौन? तो ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीपी केसरी। विशेश्वर प्रसाद केसरी जो हैं वही जय झारखंड नागपुरी पत्रिका के संपादक रहे हैं। अगला प्रश्न है, भौजी का जिनिस के बेतराय रहे? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरई पत्तई, सखुआ का पत्तई या सरई पत्तई। ठीक है। अगला प्रश्न है, जगन्नाथपुर मंदिर का निर्माण कौन संवत ने हुए रहे? ठीक है। तो ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1748। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर संवत दिया हुआ है। जब मैंने जगन्नाथपुर मंदिर आपको पढ़ाया है उसमें आपको संवत क्या होता है, ईस्वी क्या होता है, जो टाइम जोन क्या है, उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बतलाया है। चलिए अगला प्रश्न है, जाम डायर कहनी कर अनुसार दूगो मैया छुआ का जिनिस के उठाए के ले जाम डायर दे जाम डायर करना है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जाम कंसी के। कंसी का मतलब क्या होता है? किसी भी पेड़ की टहनी का जो अगला भाग होता है उसी को हम लोग कंसी कहते हैं, और जाम का मतलब जामुन। अगला प्रश्न है, त्रिफला कहनी के लेखक के आहे? तो आपके ऑप्शंस दिया हुआ है यहाँ पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रफुल्ल कुमार राय। अगला प्रश्न है, एगो छेगरी कर पेटे दांत पहेली कर माने आहे? तो ये आपके ऑप्शंस है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुमनी। देखिए, छेगरी कर पेटे दांत, जो कुमनी जो होता है ना उसको कहते हैं। कुमनी क्या होता है? तो कुमनी मछली पकड़ने के लिए एक बनाया हुआ होता है, इस तरह का बनल रहता है, और यहाँ पर इस तरह से रेखा रेखा मतलब कि बांस का दांती रहता है। ठीक है। तो उसी को कुमनी कहते हैं। मछली पकड़ने के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं, बांस का बनता है। चलिए अगला प्रश्न है, नीम तीता कहनी कर अनुसार राघव सिंह मन कैठो भाई बहन रहे? तो ये आपके ऑप्शंस दिया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। अगला प्रश्न है, कंचू काका तो सब जानते हैं, देवल संवाद ने कंचू काका के हक हैं?
तो ये आपके ऑप्शंस दिया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। प्रफुल्लदाकर काका और लेखक कर आबा, यानी लेखक के पापा। ठीक है, अगला प्रश्न है बेनी बाबू कहानी कर अनुसार का काम करत रहे हैं। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉलेज कर लेक्चरर। अगला प्रश्न है कहानी कर अनुसार सोमरा बगरा कचिया काले लेके आवी। तो ये आपके ऑप्शंस दिया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर गरु की निकले। अगला प्रश्न है श्री मदन मोहन मंदिर लेख कर अनुसार मंदिर ढुकक बटे चौतरा ने का चिनी सके। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छाइन। तो मंदिर ढुकने के समय चबूतरा के ऊपर जो है ना वो छाइन है। छाइन छत को कहते हैं, छप्पर को कहते हैं हम लोग छाइन। ठीक है, अगला प्रश्न है सन 1819 ईस्वी में रांची जिला कर बुढ़मू थाना कर लेप्सा गांव ने शेख भिखारी कर जन्म कौन परिवार में हो रहे। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुनकर परिवार में। अगला प्रश्न है समय सोना है के निबंध कर अनुसार सोना धरती माता कर दान है के, उसने है समय के कर दान है के। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगवान। अगला प्रश्न है सुंदर कहानी कर अनुसार लेखक सुख के समय कैसन बीत जाए बात कर हकें। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंख मिटकाते। अगला प्रश्न है संस्मरण कर अनुसार काकी कान ने का पिंधत रहे। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तरपत। कान में जो पहना जाता है ना, लटकता है, चौड़ा रहता है इस तरह से, झुमका टाइप का, उसी को तरपत कहते हैं। अगला प्रश्न है नाप तौल जोक कर जानकारी देवक वाला विशेषण के का कहल जाएला। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिणामवाचक विशेषण। 24 नंबर क्वेश्चन है जेठ महीना ने लू मारेला, देवल वाक्य ने लू कौन लिंग है के। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उभय लिंग है। अगला प्रश्न है शंख नदी ने एक छाती पानी रहे, प्रस्तुत वाक्य ने परिणामवाचक विशेषण कौन पद है के। ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक छाती। अगला प्रश्न है क कौन व्यंजन वर्ण कर खेजा में आवेला। खेजा मतलब कि कौन से व्यंजन वर्ण में है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पर्श व्यंजन वर्ण। कोई भी दो चीज शरीर में, जैसे कि आप जो बोलते हैं ना, तो दो होंठ अगर स्पर्श कर रहा है, जीभ और आपका तालू वो स्पर्श कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि क जो है, क बोलने पे आप देखिएगा क जैसे आप बोले ना, तो जीभ और तालू के अगला हुआ भाग जो है वो स्पर्श करता है, तो वो कौन से व्यंजन वर्ण में है, स्पर्श व्यंजन वर्ण में। अगला प्रश्न है देवल कौन संज्ञा बेलिंग कर उदाहरण आहे। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवल सोबे। अगला प्रश्न है देवनागरी से नागपुरी लिखे में कौन स्वर वर्ण कर व्यवहार नहीं होएला। ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए का उपयोग नहीं होता। अगला प्रश्न है धवई गच में झोपा झोपा फूल फूलल रहे, वाक्य में झोपा झोपा कौन तरह कर संज्ञा के उदाहरण है के। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समूहवाचक। अगला प्रश्न है उ घिनाहा से तो सहिया जोराहिस, वाक्य में सहिया कौन तरह कर संज्ञा के उदाहरण है के। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जायतवाचक। अगला प्रश्न है रेडियो नाटक लोधो सिंह के रचनाकार के हकें। तो ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुशील कुमार राय। अगला प्रश्न है कखन जे भात रिंधाई और हमरे खाब, प्रस्तुत वाक्य ने कै ठो सर्वनामिक पद कर व्यवहार होए है के। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 ठो। अगला प्रश्न है आपन से छोट आदमी के आदर देवे के लिए कौन आदर सूचक सर्वनाम कर व्यवहार करल जाए है के। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रौरे। अगला प्रश्न है बन हिरनी कर बेटा कहनी में हिरनी जब छुआ के जन्म देवेला तो कौन पतई मन से उके ढांपेला। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोरकोटा पतई। अगला प्रश्न है नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में दुयो भाई केकर घर में डेरा करे ना। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुढ़िया कर घर में। अगला प्रश्न है ए माए रावरे ना डराओ हमरे के राकेश के देखे देव, अब कोनो हो हमरे हिया से कहां नहीं जा। संबंधित संवाद नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में के कहिए। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बड़ भाई। अगला प्रश्न है लोकोक्ति हामिन के उपलब्ध है के। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों में, गद्य में भी है
और पद्य में भी है लोकोक्ति। अगला प्रश्न है, छोटकी बोहरिया शीर्षक कहानी में भात रांधे कर साथ साथ रोटी पकाए कर काम करेला। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छोटकी बोहरिया। अगला प्रश्न है, डॉक्टर श्याम परमार ने लोकोक्ति के कई भाग में बाइट हैं। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 भाग में लोकोक्ति को बांटे हैं। अगला प्रश्न है, का लाई एते देरी कर ले और हमके भूखे राख ले, का नी जाना थीस कि हम तोर आसरा में कतना देरी बैसल आही, ई बात तिरिया चरित में कौन पात्र कहेला। तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए राजकुमार, ऑप्शन बी साधु, ऑप्शन सी साव छोड़ा, या फिर ऑप्शन डी साव छोड़ा कर आबा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साधु। अगला प्रश्न है, कहानी में देवल डिंडा शब्द कर समानार्थी शब्द का हुई। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंवारा। अगला प्रश्न है, 7 भाई एक बहन नामक लोक कथा में जोगी बांस काट के का बनाए ना। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रा। अगला प्रश्न है, बाजा कविता के अनुसार कुटासी बाजा कर बाद कौन बाजा सुंदर बाजेला। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समाठ बाजा। अगला प्रश्न है, नारी देवे जन्म जगत के शेखर रूप अनमोल है, ऊपरे देवल पंक्ति में जगत कर माने का है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुनिया। अगला प्रश्न है, शिव अवतार चौधरी कर कौन रचना बनकेवरा भाग 1 में प्रकाशित हुई है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमवीर एल्बर्ट एक्का। अगला प्रश्न है, काइथ जागा खाली स्थान जागा औरो मन आप तो जागा, ऊपरी देवल पंक्ति में रिक्त स्थान में का भराई। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुर्मी। अगला प्रश्न है, कोयल कविता के अनुसार रिझे गीत पंचम सुर टेरेला एकर में रिझे कर माने का आहे। तो ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खुशी। अगला प्रश्न है, कोराम्बे वासुदेव राय कविता कौन राग में गावल जाए है के। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनानी झूमर अधरतिया। अगला प्रश्न है, लाली लाली घुघा नीचे चंपा कली पतई बीचे, नदी तीरे गोई मेघ माझे चांद मुस्काए, ऊपर देवल पंक्ति कर कवि कौन आहे। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वारिका नाथ सिन्हा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, जवानी जब जागेला कविता के अनुसार सुतल मुर्दा का करेला। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाचेला। तो दोस्तों ये है 50 क्वेश्चंस का सेट। आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा उसमें आपको इस तरह से आंसर नहीं दिया हुआ रहेगा नीचे, ठीक है, आपको इस तरह से दिया हुआ रहेगा, देखिए, ठीक है। ये एट द एंड ऑफ द पीडीएफ आपको इस तरह से आंसर की दिया हुआ रहेगा। यहां पर तो मैंने ब्लैंक रखा है, लेकिन मान लीजिए ए का पहला का हो जाएगा ए, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर फिल किया हुआ रहेगा। आप लोग प्रैक्टिस का सेट बनाइएगा 1 से लेके 100 तक का, और बाद में आंसर की में आप उसको चेक कर लीजिएगा और आप देखिएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। तो इस तरह का पीडीएफ प्रैक्टिस सेट जो है उसका पीडीएफ तैयार किया जा रहा है। आप जिस किसी को भी ये पीडीएफ चाहिए 220 रुपए में इसको अवेलेबल किया जा रहा है एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त किया जाता है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।